हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए मैं 3 से 4 बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। आप सामने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, जो कि सामने दिखाई दे रहा है। कई सारी बड़ी अपडेट है जिनमें डीए और डीआर की अनाउंसमेंट डेट होगी। जनवरी 2024 की कब अनाउंसमेंट होगी वो मैं डेट बताने वाला हूँ एक्सपेक्टेड। साथ ही साथ जनवरी पेंशन के जो खातों में आपके क्रेडिट होने के मैसेज हैं वो भी स्टार्ट हो गए हैं आने। तीसरा बड़ा अपडेट देने वाला हूँ महिला कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी नई पेंशन में रूल्स, पेंशन में जो है आपके चेंजेस हुए हैं कुछ, स्पेशली फीमेल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनके लिए। साथ ही साथ चौथी जो बड़ी खबर है वो आप सभी को मैं देने वाला हूं आपके पेंशन में जो बढ़ोतरी को लेकर के, या बोल सकते हैं कि पेंशन में जो एनोमलीज हैं उसको लेकर के एक बड़ा अपडेट आया है, उसका भी मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा। तो ये 4 बड़ी खबरें होने वाली हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए या फिर हमारे चैनल को अभी तक आपने विजिट नहीं किया, या फिर अभी तक हमने हमारा कोई वीडियो नहीं देखा है, या फिर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ हमारे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को जरूर प्रेस करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। चलिए पहली बड़ी खबर की तरफ लेके चलते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है कि पहली जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, डीए और डीआर की अनाउंसमेंट डेट कब होगी, जनवरी 2024 से आपको खातों में कब से मिलेगा। तो बड़ी ब्रेकिंग निकल कर आ रही है कि डीए और डीआर की अनाउंसमेंट डेट आपकी मार्च मंथ में होगी। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है 20 मार्च से लेकर के 30 मार्च या फिर 5 अप्रैल तक कभी भी इसका अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको इसमें जनवरी, फरवरी और मे भी मार्च मंथ का डीए और डीआर का जो एरियर्स है वो भी आपके खातों में पहुंचाया जा सकता है। इसमें डीए और डीआर अनाउंसमेंट के साथ में जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं उनके लिए इसमें एचआरए भी ऐड होगा। अभी आप सभी को पता है कि 7वें वेतन आयोग के रिकमेंडेशंस के हिसाब से कर्मचारियों को 9, 18 और 27 रिस्पेक्टिवली जेड वाई और एक्स सिटीज के हिसाब से आपको एचआरए प्रोवाइड किया जाता है। अब जैसे ही डीए और डीआर आपका 50% क्रॉस करेगा, उसके बाद में आपको 10, 20 और 30 यानी 10, 20 और 30% आपको एचआरए प्रोवाइड कराया जाएगा। यूजुअली जब 25% डीए और डीआर क्रॉस किया था तब भी इसमें बढ़ोतरी की गई थी, तब 8, 16 और 24 था। अब जो है इसके बाद में 50% क्रॉस करने के बाद में सर्विंग या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के लिए उसमें बढ़ोतरी होगी और फिर 10, 20 और 30% एचआरए उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। डी और डीआर की अनाउंसमेंट जैसे ही होगी हम आपको वो भी आपको बताया जाएगा। दूसरी बड़ी खबर की तरफ लेकर चलते हैं। दूसरी बड़ी खबर आ रही है आपके जनवरी मंथ की पेंशन क्रेडिट को लेकर के मैसेज स्टार्ट आगे शुरू हो गए हैं। स्पेशली जो स्पर्श से अपनी पेंशन लेते हैं या स्पर्श पोर्टल या स्पर्श ऐप किसी के जरिए भी आप उससे जो है इनरोल है, तो आपके खातों में पेंशन क्रेडिट का मैसेज है स्टार्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, या बहुत सारे पेंशनर्स का स्टार्ट हो भी चुका होगा। तो आपके अगर खातों में पेंशन क्रेडिट का मैसेज आ गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, और नहीं आया अभी तक तो आगे आ जाएगा, तो आप कमेंट बॉक्स में जिसमें नो लिखिएगा। तीसरी बड़ी खबर की तरफ लेके चलते हैं। साथ ही साथ जो फोर्थ खबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम थोड़ा बाद में बताएंगे, इसे ध्यान से देखिएगा। थर्ड खबर को, गवर्नमेंट ने नया पेंशन रूल निकाला है, महिला कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी है। अब बच्चों को भी फैमिली पेंशन के लिए वो नॉमिनेट कर पाएंगे। थोड़ा सा रूल चेंजेस हुए तो आप देख लीजिए। सरकार ने नोट किया है कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बड़ी संख्या में इसके रेफरेंस प्राप्त हुए थे कि महिला अधिकारियों और पेंशन भोगियों को क्या ऐसा करने की अनुमति है। सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ विचार विमर्श भी किया था, जिसके बाद अब इसकी अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। पहले क्या होता था, पारिवारिक पेंशन पहले जीवित पत्नी या पति को ही मिलती थी, लेकिन अब जो है बच्चों को भी नॉमिनेट किया जा सकता है और बच्चों को भी नॉमिनी बनाया जा सकता है। आगे हम देख सकते हैं इसमें केंद्र सरकार ने इसमें काफी सारी चीजों में चेंज किया है, और केंद्र सरकार ने अब केंद्रीय सिविल सेवा नियम जो पेंशन के नियम है 2021 में संशोधन किया है, ताकि महिला कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अपने पति या पत्नी के बजाय पारिवारिक जो पेंशन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को भी नॉमिनेट या नामांकित करने की अनुमति मिल सके। अब तक परिवार पेंशन पहले जीवित पत्नी या पति को ही मिलती थी, और इसके बाद में जो बच्चे होते थे वो पति या पत्नी की डेथ के बाद ही से प्राप्त करने के पात्र होते थे। लेकिन अब रूल्स में चेंज करने के बाद में कई सारी चीजें इसमें ऐड की गई हैं।
सरकार ने नोट किया है कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बड़ी संख्या में इसके रेफरेंसेस या संदर्भ प्राप्त हुए थे कि क्या महिला अधिकारियों और पेंशन भोगियों को ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो सरकार ने इसके अलावा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ भी विचार विमर्श किया, जिसके बाद इसकी अनुमति देने का निर्णय ले लिया गया है। और कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी एक बयान में सरकार ने कहा कि यह संशोधन प्रकृति में प्रगतिशील है और महिला कर्मचारियों पेंशन भोगियों को महत्वपूर्ण रूप से सशक्त बनाएगा। तो गवर्नमेंट के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है कि बच्चों को भी आप अपना फैमिली पेंशन के लिए नॉमिनेट कर पाएंगे, जिसमें उनको कई सारी चीजें का फायदा मिलेगा। इससे पहले रूल्स ये थे कि सिर्फ हस्बैंड या वाइफ को ही नॉमिनेट कर पाते थे, लेकिन अब बच्चों को भी नॉमिनेट कर पाएंगे अपनी फैमिली पेंशन के लिए। अब सामने जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं ये जारी किया गया है भारत पेंशनर समाज की तरफ से। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जो कि लिखा गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह को, जो कि मिनिस्टर हैं हमारे डीओपीटी के, या फिर बोल सकते हैं कि डीओपीपीडब्ल्यूडी के। अब आगे देख सकते हैं इसमें सब्जेक्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है कि इक्वल पेंशन फॉर ऑल एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट प्री 2006 रिटायरीज बीपीएस 68 एजीएम रिजोल्यूशन नंबर 10। तो भारत पेंशनर समाज की जो एनुअल मीटिंग होती है उसमें जो 2006 से पहले के पेंशनर्स थे उनके पेंशन में कई सारी चीजों में इनको एनोमलीज थी, या बोल सकते हैं कि उनको एनोमलीज दिखाई दे रही थी। उसके बाद में उन सभी ने गवर्नमेंट ने इस भारत पेंशनर समाज ने सरकार से रिक्वेस्ट की है कि बहुत सारी चीजें आप लिविंग कॉस्ट है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, और इसके अलावा जो फिक्स्ड उनकी इनकम फिक्स्ड होती है और पेंशन फिक्स होती है, ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होती है उसमें, जिसके चलते 2006 से पहले के जो पेंशनर्स हैं स्पेशली उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते उनको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए 2006 से पहले के जो भी पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में जो भी अनियमितताएं या बोल सकते हैं कि एनोमलीज हैं वो उनको दूर करने की सरकार पूरी कोशिश करे। अब इसका जो भी लेटर में जवाब आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। इसके अलावा इसके अलावा एक और बड़ी खबर है कि अब जनवरी 2024 के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी तो अभी होना थोड़ा सा बाकी है, क्योंकि इसकी अनाउंसमेंट तो फिक्स है कि मार्च के लास्ट 20 मार्च से लेकर 5 अप्रैल के बीच में कभी भी होगी, लेकिन अभी इस मंथ का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा आना बाकी है। वैसे बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका 50% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत आपको पहुंचाया जाएगा, लेकिन अगर दिसंबर मंथ की ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कि जनवरी मंथ के लास्ट वर्किंग डे को जारी होंगे उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर उनके आंकड़ों में अनएक्सपेक्टेड उछाल होता है, जो भी बहुत ज्यादा जंप होता है, तो फिर आपको 51% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत भी दिया जा सकता है। अदरवाइज आपको 50% महंगाई भत्ता महंगाई राहत मिलना बिल्कुल तय बताया जा रहा है। लेकिन अगर इसमें अनएक्सपेक्टेड बढ़ोतरी होती है, अनएक्सपेक्टेड उछाल होता है, तो फिर 51% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत भी आपके खातों में मिल सकता है। आप हमें कमेंट करके अभी जरूर बताएगा कि आपकी जनवरी मंथ की पेंशन क्रेडिट होने के मैसेज आने स्टार्ट हुए हैं या नहीं हुए होंगे तो आप यस लिखिएगा, नहीं होंगे तो नो लिखिएगा। और आप इस पूरा पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन को जो भी हमने आपको दी है तो वो भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में यस और नो लिख के। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।